बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जो फैसला होना था वो आज हो गया और ढके छुपे अल्फाज में पहले होती थी धमकियां, अब डायरेक्ट हो रही हैं धमकियां। आज से पहले किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर धमकी दे इनडायरेक्टली मुसलमानों को कि अगर तुमने हमारे बंदे रिलीज नहीं किए तो पीछे मस्जिद देखे ना, इसको हमने उड़ाना है। अब ये जो सीन हुआ है इसने इस वक्त किसी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इसकी हेडलाइन नहीं है, ना किसी ने इसके ऊपर खबर बनाई है, क्योंकि सबको मैनेज करने वाली कौन सी ताकत है वो आप सबको पता है। हुआ क्या है, अगर रशिया का फिलोसोफर इसको सही मायने में एक्सप्लेन ना करता तो आज दुनिया को पता ना चलता है हुआ क्या। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये इसराइल का वजीर है, और ये कोई आम वजीर नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इजराइल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। यानी पूरी सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर होता है, इंचार्ज है पूरे इजराइल, ये है वो शख्स। अब आप सोचो उसने किया क्या है। ये गया है अपने साथ 10 बदमाशों को लेकर गया है, जो सेटलर्स होते हैं इंतहा पसंद इनके, उनको ले जाकर मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ है वहां पर, और उससे पहले का हिस्से में वीडियो बनाकर कहता है कि मैं नेतन्याहू को कह रहा हूं और मैं वार्न कर रहा हूं इनको कि हमारे बंदे छोड़ दें, और नेतन्याहू को कह रहा हूं कि तुमने पीछे नहीं हटना, अगर हमारे बंदे नहीं तुमने छोड़े ये जगह हमारी है, और फिर उसके बाद देखना हम ऐसा मिलिट्री एक्शन करेंगे कि तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि फिर हम पूरी ताकत के साथ मिलिट्री एक्शन करें। अब आप ये सोचे, आम बंदा ये सोचेगा तो कहेगा यार ठीक है क्या बात किया उसने, वैसे उसने कहा कि दी हो जैसे वो कहते हैं। लेकिन मुसलमान शायद इसको ना समझ पाए। रशियन फिलोसोफर ने समझा है, अलेक्जेंडर दुगिन, उसने जो बात कही है उसने कहा है कि आपको पता है मुसलमानों को मुखातिब करके कहता है, सीधा सीधा आपको पूरे 2 अरब मुसलमानों को धमकी देकर गया है। कहता है कि अगर हमारे कैदी वापस ना आए तो हम पीछे जो मेरे ये आपको आपकी मुकद्दस जगह जो नजर आ रही है हम इसको उड़ा देंगे, और ऐसा उड़ाएंगे कि उसके बाद ये सलामत नहीं रहेगा। और कहा उसने कि ये हमारी जगह है और हम ही इसके बादशाह हैं, तुम्हारे बाप में भी जरूरत नहीं है कि तुम बचा सको। वो रशियन अलेक्जेंडर दुगिन आपको कह रहा है, फिलोसोफर पुतिन का राइट हैंड, उसकी फॉरेन पॉलिसी 20 साल से बनाने वाला शख्स कह रहा है, कहता है 2 अरब मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर धमकी देकर गया है कि हमारे कैदी वापस ना आए तो पीछे जो तुम्हारे मुकद्दस मकाम आते हैं ना उसको उड़ा देंगे हम, ये मेरे शोल्डर के पीछे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आपको धमकी देकर गया है, और वो करने के लिए क्या जा रहे हैं। अब वो आपके प्लान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एक बात आप समझ लें, ये जो सारे इंतजार में बैठे हुए हैं लोग कह रहे हैं कि ठीक है जी इजराइल को इस वक्त मार पड़ी है या लिबनान बुरी तरह तबाह कर है, आपको शायद अंदाजा नहीं है, लोगों ने खबरें देखी नहीं है इसीलिए शायद लोगों को पता नहीं है। इस वक्त मौजूदा अब आज के दिन से इसराइल वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर रहा है, गजा में नहीं, वेस्ट बैंक, ये जहां पर हमारी मुकद्दस मकामात हैं, यहां पर वो ऑपरेशन कर रहा है। बिल्डिंग्स सिर्फ 1 या 2 आपको टाइम नजर आएंगे वहां पर इन्हें गिरा देनी है, और उसके बाद वहां पर भी ये काम करना है। उस दौरान फिर हमले होने यहाँ पर, और प्लान इनका ये है कि इन्होंने खुद ही यहाँ पर मिसाइल मारकर इसको शहीद करना है, और प्लान ये होगा कि जी उसके बाद पीछे से आकर नाम लगा देंगे लिबनान ने मिसाइल मारा है, कोई हमास ने मार दिया, फलाना कर दिया। आप बताइए शख्स का आज यहाँ पर बंदे ले जाकर मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर धमकी देने का मतलब क्या है। आपकी लड़ाई जारी है ना, तो बाहर बैठकर आप एक दूसरे को धमकी दे ले, यहाँ पर आकर आपका करने का काम क्या है। ये बात अगर इतने हम इस काबिल होते, देखिए एक सिंपल सी बात ये है कि ये एक रियलिटी है और बड़ा कड़वा सच है, मुसलमानों को असल में कोई हमदर्दी नहीं है इन जगहों से, बिल्कुल एक सीधी सी बात है। आप बताइए कि अगर हमदर्दी होती तो क्या 1948 से लेकर आज तक 2 अरब की आबादी हो गई ना मुसलमानों की, कितनी तगड़ी फौजें हैं, एयरफोर्स है, हर तरह की फौज है, हर तरह से हथियार, चीज़ें, टेक्नोलॉजी सब है, कोई गया बचाने के लिए।
वो आपको सामने धमकी दे रहा है। इसराइल की इस वक्त हालत ये है कि इसराइल जंग लड़ने के काबिल नहीं, लेकिन वो जानते हैं क्या समझते हैं, वो ये समझ रहे हैं। आज आप एक चीज देखिए, ये द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, ये उसका कवर है। क्या आपको नजर आता है इसको देखकर? बज़ाहिर आपको नजर कुछ भी नहीं आता। आपको लगता है कि यार ये जो बाइडन के बाद आने वाला एक नया यानी फॉर्मूला है। बाइडन इस वक्त फारिग हो रहा है और ट्रंप और उसका वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, और ऊपर लिखा क्या हुआ है, वेयर वुड दे टेक अमेरिका, अमेरिका को कहां पर लेकर जाएंगे। आपने एक चीज गौर की है, प्रेसिडेंट कौन है? ट्रंप। अब ये काम कर सकते थे कि लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रंप रख देते, राइट साइड के ऊपर जेडी वेंस रख देते, यानी इस तरह हो जाता ना, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तो नीचे होता है। आपने गौर नहीं किया कि पीछे उन्होंने तस्वीर का चुनाव क्या किया है? पीछे है ट्रंप और जो तस्वीर है उसकी वो ब्लरी है। जाहिर सी बात है, जब आप कैमरे से फोकस करते तो इस तरह की आती, वो कोई और तस्वीर का भी मैंने इंतखाब कर सकते थे। उन्होंने प्रोमिनेंट किसको किया है? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये शख्स क्यों किया है? आपने एक चीज गौर नहीं की कि वो किसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं? वो ट्रंप को नहीं करे। पैगाम वो ये दे रहे हैं कि ट्रंप को फारिग कर देंगे और फ्रंट पर आपको ये लीड करेगा, यानी ये होगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये उनके प्लान्स हैं। देखिए, प्लान तो उनके पहले भी थे कि आज ट्रंप जिंदा ना होता, ये तो अल्लाह ही है जिसने उसको बचाया। और ट्रंप ने बात बड़ी खुल कर गई। उसने कहा कि आपको पता मैं कैसे बचाऊं? उसने कहा खुदा मेरे साथ था, डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, यानी खुदाई मदाखलत हुई है कि मैं आज बचाऊं। और इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो ये कह सके कि हमला जाली था, क्योंकि ऐसा हमला आप चाक कर जाली करवा ही नहीं सकते। सिर्फ गोली आधे रास्ते में थी, आधे रास्ते में, और आधे रास्ते में जीरो यानी आधे सेकंड से भी कम की बात है। वो तो ट्रंप की सिर्फ गर्दन इधर मुड़ी है, थोड़ी सी मुड़ी है, और उसके कान को छूती हुई गई है। ये अगर खुदाई मदाखलत ना होती, ये असल में अल्लाह की तरफ से मदाखलत ना होती, जिसे बड़ी खूबसूरत इंग्लिश का वर्ड ज्यादा मुनासिब है, डिवाइन इंटरवेंशन। इसको उर्दू में यही तर्जुमा बनता है, खुदाई मदाखलत। यानी अल्लाह का अगर हुक्म ना होता तो आज ट्रंप यहाँ ना होता, तो अल्लाह ने उसकी मोड़ दी गर्दन, क्योंकि अल्लाह तो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, वो तो पावरफुल है, वो तो सब कर सकता है। ये ट्रंप ने क्रेडिट भी उसका कहा कि मैं खुदा को क्रेडिट देता हूँ। अब तस्वीर में देखिए, ट्रंप पीछे है और ये आगे है। प्लान ये है कि ट्रंप को उन्होंने नहीं छोड़ना। अब मसला सारा ये है, ट्रंप इस वक्त इसराइल को भी नहीं काबिल कबूल। उसकी वजह यह है कि ट्रंप ने आकर अब प्लान ये किया है कि देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का बहुत ज़्यादा प्रेशर है ट्रंप पर। अभी ट्रंप इक़्तिदार में नहीं आया, लेकिन अगर वो जिंदा रहा इंतखाब तक, अल्लाह करे वो जिंदा रहे और उसके बाद वो लड़ता रहे, क्योंकि इस शख्स का इक़्तिदार में आना ये खाली अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि चाइना के साथ मामला बेहतर होंगे, या ये इजराइल का मामला कम से कम ठप जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने आगे पॉलिसी बदली। अब वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उसको पता है। अब इजराइल को ये बंदा काबिल कबूल नहीं है। किसी वक्त में वो ट्रंप उनके लिए शहजादा था और वो कहते थे कि ये जी हमारे लिए उतार है, खुदा ने भेजा है उसको, तो वो इस तरह की बातें किया करते थे। अब उनको ये बंदा काबिल कबूल नहीं है। वो काबिल कबूल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे महाज उसने बंद कर रहे हैं। जिस तरह वो बचा है, आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे बचा है। और जिन कंपनीज ने हमले से पहले शेयर्स बेच दिए थे ट्रंप की कंपनीज के और बाकी सबके, यानी कि अगर हमला होता तो वो सारे के सारे बिलियनर हो जाते, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो उनको पहले से पता था ये होने वाला है और उनके लिंक्स इजराइल से भी जुड़े हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है इस वक्त कि ये जो शख्स है जो आपको दोबारा देखिए कवर के ऊपर नजर आ रहा है, इसको फ्रंट पर दिखाया गया, प्रोमिनेंट इसको किया गया है, ट्रंप को ब्लरी रखकर पीछे रखा गया है, तस्वीर का चुनाव ऐसा किया गया है। ये असल में लैंग्वेजेस और इन चीज़ों से बताते हैं। अब सोचे ज़रा, दो चीज़ें बड़ी अहम है। लट से हम इस वक्त देख रहे हैं कि इसराइल अगर लेबनान से जंग करता है तो इसराइल के कई शहर सफायसी से उठ सकते हैं। वो लेबनान और बैरूत को गजा बना देंगे, ये भी सच है। उन्होंने वहाँ पर गालिबन कम से कम 2-4-5 लाख बंदा मारना है, ये भी उनका प्लान है। और इस जंग में कितनी तबाही होगी ये भी आप सबको पता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी तबाही हो सकती है, क्या मामला हो सकता है।
सारे का सारा मामला जो है वो इस वक्त आपके सामने और हमारे सामने। प्रॉब्लम ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो मुसलमानों के ये मुकद्दस मकामात को ट्रंप के आने से पहले शहीद करवा देते, ट्रंप क्या सारी कायनात भी मिलकर, ये ज़मीन पर जितनी मखलूकात हैं अर्थ के ऊपर, सारे कौम के लीडर मिल जाए तो इस जंग को बाप रोक नहीं सकते। ये क़यामत तक फिर जारी रहेगी। ये जब तक फिर लास्ट टाइम नहीं आ जाता फिर ये जंग नहीं रुकने वाली। आप वो मकामात अगर खुदा ना खासा शहीद कर देते हैं कि जिसके बाद कोई फिर आप क्या करेंगे? फिर तो दुनिया दो हिस्सों में नहीं तकसीम है, फिर तो जंग है, फिर तो कोई रुकेगा नहीं, फिर नहीं आप देख सकते, फिर वो इंतज़ार भी नहीं होगा कि फलाना क्या हो रहा है, टिमकाना क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। आप ये सोचें कि क्या फिर लिबनान रुकेगा, क्या फिर इजराइल रुकेगा? फिर जाहिर सी बात है वो फिर जंग तो फिर ऐसी होगी कि वो आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो आप एक मिनट के लिए सोचें कि ट्रंप ने आकर रोकने, अगर उससे पहले खुदा ना खासा ये काम कर देते। और ये क्या सोचते, देखिए इस वक्त ये उनके कब्जे में है, ये जगह उनके कब्जे में है। वो खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई भी हमला कर देते हैं, अल्लाह कभी भी ना करे, बाद में जंग क्या होगी, कैसी होगी, किस तरह की होगी, कौन ममालिक जाएंगे, पूरा मिडल ईस्ट इराक का ढेर बनेगा, पूरा वर्ल्ड, ये वो भूल जाए 5 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो किसी का कंट्रोल में होगी? दुनिया में जो तबाही होगी वो किसी का कंट्रोल में होगी? नहीं होगी। मसला सारा ये है कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल होगी, ट्रंप क्या फिर तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं बचा, कुछ सुनेगा ट्रंप की? ना ये सुनेंगे ना वो सुनेंगे। अभी तो उसके पास यानी मामला है, वो आकर यहाँ पर धमकी देकर गया। अब बताइए कि जब वो शख्स, ये वजीर उनका आकर कहता है कि ये जगह हमारी है, तो उन्होंने लट से इसको कैप्चर करके क्या यहाँ पर नमाजें पढ़नी है, जुम्मे की नमाजें पढ़नी है? उन्होंने तो नहीं करनी, उन्होंने तो वो अपनी बिल्डिंग बनानी है, अपनी उन्होंने जगह बनानी है। तो वो जगह कैसे बनेगी? एक चीज़ को रिप्लेस करेंगे, गिराएंगे तभी बनेगी ना। तो आप अंदाज़ा कर ले, आज उनका वजीर, आप जानते हैं ये वही वजीर है जिसने ये धमकी दी है नेतन्याहू को, अगर तुमने डील की ना और ये कैदियों वाला मामला रिजॉल्व किया तो उसने कहा है कि फिर उसके बाद हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे और एक नंबर है सिर्फ इसके पास, और एक नंबर से वो अलग हुए तो एक गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो यहाँ तक ये मामला हुआ। देखिए अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो वो ये दूर कर ले। खबरें बहुत ज़्यादा आती हैं कि आर्मी चीफ ने भी ये कहा, वो कह रहा है, एयर चीफ ने इनकार कर दिया लड़ने से, बाकी सब ने कर दिया, लेकिन बास नहीं आने वाले। नेतन्याहू सिर्फ एक मोहरा है उन ताकतों का जिन्होंने 2000 साल से इंतज़ार किया था। अब वो इस लम्हे पर आ गए हैं और ये जिस शख्स की थ्रू धमकी दिलवाई है, ये असल में जिनको पैगाम जाना था वो उनको चला गया। वो अलग बात है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो सो रहा है और ये सोते रहेंगे, ये इनकी औकात ही है सोना। आप बताएं कि हमने भड़के मार ली, हमने ना कश्मीर आज़ाद करवाया, ना हमने गज़ा आज़ाद करवाया, ना हमने अपने मुकद्दस मकामात को बचाना है। आज आप छोटी सी बात समझे, हसीना बाजी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो अलग बात है कि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, बहुत सारे मामलात है, उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है, सारे ब्लेम हम उन पर नहीं डाल सकते, हमने क्या किया है वो भी देखना होता है। उसने एक बात कही, वहाँ हो रहा है एहतजाज, तो अमेरिका ने उसको कहा है कि हम ये एहतजाज जो हो रहा है, तुम ये स्टूडेंट के साथ जो कर रहे हो, लाठी चार्ज मारना, ये काबिल कबूल नहीं। उसने कहा कि पहले जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो कितनी गंदी और भयानक है। उसने कहा तुम जिसने दुनिया में जाकर डेमोक्रेसीज, जमहूरियत के जनाजे निकाल दिए, हमें लेक्चर देगा बैठकर। हसीना वाजिद याद रहे 76% वोट्स लेकर आई है, यानी टोटल जितनी सीटें उनमें 76% जिसकी हैं, वो मेजॉरिटी नहीं लेकर आई, वो 2/3 से भी ज़्यादा लेकर आई है, यानी 3/4 अक्सरियत के साथ वो बैठी हुई है। उसको ना कोई अदम एतमाद अमरीका का निकाल सकता है, ना कोई और सी। और उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हो आप सबको पता है। तो अमेरिका को बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है कि कोई और बात करे तो समझ आते तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बात नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। जिसने जाकर दुनिया में जमहूरियत के जनाजे निकाले, इस्लामिक वर्ल्ड में क्या किया, यही एग्जैक्टली सूरत हाल है। दुनिया खा रही है हमको। आप उस हदीस को कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मफहूम है, ज़माना आखिरत से पहले टाइम एक ऐसा आएगा कि सारे दस्तरखान पर जिस तरह खाने वाले खाने पर बैठते हैं, इस तरह दीगर कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। जब वो तुम पर टूट पड़ेंगी दीगर कौमें,
तो इस तरह दावत दी जाएगी, यार आओ यहाँ से खाओ, इधर से खाओ, इधर से खाओ। ये मफहूम बड़ा क्लियर है। अब मफहूम में ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि सारे आएंगे, कहेंगे यार इनको भी मारो, फलाना कहेगा इनको मारो। आप बता दें कि दुनिया के अंदर इससे बदतरीन हमले कोई किसी ने किए जो इसराइल ने किए। आप बता दें कि कितने बयानात पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से आते हैं। आप अगर उठाएं चाइनीज़ मीडिया तो आपको रोज़ कोई ना कोई चाइना की जानिब से स्टेटमेंट नज़र आएगी गज़ा के लिए, आपको रोज़ रूस की जानिब से कोई स्टेटमेंट नज़र आएगी। हाँ, अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान सिर्फ अकेला लड़ा है, यमन लड़ा है, लेबनान लड़ा है, या वो हमास या सारे ये लड़े आपस के अंदर। बाकी उसके अलावा तो अभी तक कोई मामला, बाकी सारे सिर्फ फनकार हैं। और इन सब ने अमेरिका को सर हम नहीं जाएंगे, वो ये कहा है। अब अर्दोगान को भी देख ले, बाकी किसी ने नहीं जाना। ये सब कहानियाँ, ड्रामे, वक्त आया ना कोई कश्मीर आज़ाद करवाएगा, ना गज़ा कोई कराएगा, ना कोई और काम, और इसको भी बचाने के लिए हम नहीं जाएंगे। ये हमारे मुक़द्दस मकामात हैं। आज एक शख्स उठकर उसके सामने खड़ा होकर धमकी दे रहा है कि आपको आखिरी वार्निंग है, हमारे बंदे रिहा कर दो, और अगर बंदे रिहा नहीं करोगे तो फिर हम इस बिल्डिंग को नहीं छोड़ेंगे। ये फिर आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि मेरे शोल्डर के पीछे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, ये फिर आपको गज़ा जैसा मंजर नज़र आएगा। अल्लाह कभी ना करे कि आंखें कभी ये ऐसे मंजर को देखें, लेकिन हालात जो बता रहे हैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी किसी ने नहीं ली कि इसको बचाना है या ये सलामत रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।